सो एक प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि एक लाइट है, लाइट रे ट्रेवल कर रही है जहाँ की इंसिडेंट रे का पाथ है 1/2 प्लस रूट 3j और रिफ्लेक्टेड रे का जो पाथ है वो है 1/2 माइनस 3j रूट 3j और हमको फाइंड करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। एक तो ऐसे ही इसको इजीली, बहुत इजीली मैं बना देता हूँ, रुक जाओ। इसका डायरेक्शन दे रहा है 1/2 रूट 3j जो भी है, तो ये डायरेक्शन तो इधर होगी कहीं। ठीक है, और इसमें जो है डायरेक्शन रिफ्लेक्टेड का वो पक्का डायरेक्शन इधर होगा कहीं। तो ऐसे तो रिफ्लेक्ट होगा नहीं, ये ऑब्वियसली आया होगा लाइट इधर से कहीं से। तो ये होगा मेरा सरफेस, सरफेस रहा होगा जहाँ से कि रिफ्लेक्ट कर गया, तो इसको प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, क्लियर, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया होगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये एंगल कितना बना रही है, अगर इसको देखा जाए इस तरह से, तो यहाँ पे साफ साफ हमको दिखता है अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो कॉस थीटा दिख रहा है अपने को रूट 3/2, यानी कि थीटा कितना है 30 डिग्री। तो एक लाइन में बन गया, एक लाइन में आंसर निकल गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अगर लॉन्ग वे में जाना है बिल्कुल समझते हुए, तो है क्या, दो वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसके बीच की एंगल निकल जाएगी। तो कॉस थीटा दोनों के बीच में कितनी होती है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। मॉड ए इंटू मॉड बी से क्या निकल रहा है अपने को, मॉड ए इंटू मॉड बी। अच्छा, ये थीटा अब नहीं रहेगा, ये कुछ और एंगल लेते हैं फाई और समझते हैं। तो ए डॉट बी, तो डॉट प्रोडक्ट में तो सीधा सीधा हो गया, ऊपर में 1/4, ये इसके साथ 1-3। ठीक है, और नीचे में मॉड दिख रहा है 1 इंटू 1, यानी कि -2/4 यानी -1/2। ये दोनों वेक्टर के बीच, यानी कि ये वाली एंगल है ये फाई, जो कि आई अपने को 120 डिग्री। तो ये टोटल एंगल आ गई 60 डिग्री एक लाइन पे है तो। फिर इसको हाफ कर देना है, चूँकि आई एंड आर बराबर होता है, तो यानी कि मेरी यहाँ से भी आई कितनी निकल गई 30 डिग्री। ये वाला पार्ट अगर आई कर दें, ठीक है, या थीटा कर दें, थीटा है आई है जो भी, ठीक है, 30 डिग्री। क्लियर, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। ठीक है, चलो।